साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे सत्या एक्सप्रेस। बिहार में चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। अब लोग 11 तारीख को आखिरी चरण का वोट करेंगे और 14 तारीख को गिनती है। 14 तारीख को फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन कितना मेहनत किया था। क्योंकि आपने देखा होगा कई प्रत्याशियों को तराजू में सिक्कों से तौला गया तो किसी को दूध से नहलाया गया। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आई कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हर पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को लुभाने की पूरी तरह से तैयारी में थे। अब आप समझिए कि जहां सिक्के से तौल हो रही है, क्या वहां वोटों उतना भर भर के वोट मिलेगा? जिस तरह से रैली देखी गई, भर भर के लोग आए थे, क्या सच में उस तरह से लोगों को वोट मिलेगा? मैंने तो उन लोगों को भी देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी के रैली में गए थे वो आरजेडी के रैली में भी शामिल थे। मैंने उनको भाजपा यानी जेडीयू के रैली में भी देखा था। कारण ये नहीं था कि वो लोग भाषण सुनने गए थे, कारण ये था कि कुछ लोग तो भीड़ देखने गए थे तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने गए थे। साथियों, आज इसी पर बात करेंगे और आपको पूरी तरह से बिहार की अनोखी खबर बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर 14 तारीख को गिनती में जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है किसकी कितने सीटें निकल पाएंगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि बक्सर में बारिश के दौरान भी वहां के जो प्रत्याशी रहे कुशवाहा जी, मौर्य जी, वो कमजोर नहीं पड़े। लेकिन जब वोट पड़ा तो लोग वोट के दौरान भी कहा कि इस बार वहां के अभिमन्यु मौर्य ही जीतेंगे। लेकिन करगहर विधानसभा, मोहनिया विधानसभा, चैनपुर और रामगढ़ के साथ साथ भभुआ विधानसभा में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने रैली किया, लोगों का प्रचार प्रसार किया, तो ये देखा गया कि अगर कोई भी सीट नहीं निकलेगी तो बहन कुमारी मायावती जी की आखिरी चरण के मतदान के दौरान होने वाले जो सीट हैं वो सीट पर पूरी तरह से कब्जा होगा। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली के बाद 6 नवंबर को जो रैली हुई बिहार में, वो रैली भी ऐतिहासिक थी। उस रैली में हम लोगों ने देखा कि लोग दूर दराज से चलकर आए थे। महिलाएं करें कि अब की बार बहन जी की सरकार ही हमें चाहिए, हमें किसी की सरकार नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। और लोग कहते थे कि बहन जी हैं तो मुमकिन है। साथियों, लेकिन जब बिहार का रैली खत्म हुआ और बहन कुमारी मायावती जब आवास पहुंची तो वहां जल्द से एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। आपने देखा होगा कि जयप्रकाश सिंह जो 8 सालों से बहुजन समाज पार्टी से दूर थे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो कहते रहे कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा अगर बहन कुमारी मायावती जी को यही लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको जरूर बुलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी को मैं दिल से मानता हूं और बहन जी भले ही मुझे अपने पार्टी में शामिल न करें लेकिन फिर भी मैं काम करता रहूंगा। लेकिन एक तरह से उनका ये भी था कि अगर बहन जी मुझे मौका देती हैं तो ऊपर आकाश को कर दें, नीचे प्रकाश को कर दें, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं व्यक्त हो जाएंगी और अच्छी तरह से सीटें निकल पाएंगी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस लिया और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को उन्होंने कार्यभार दे दिया। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए जयप्रकाश सिंह जी अपने टीम के साथ रवाना हो गए हैं। साथियों, आज बहुत मुश्किल से हम आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि हम किसको जिताएं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब चल रहा है जब ईवीएम की खराबी देखी जा रही है। सबसे बड़ा ड्रामा तब देखा जा रहा है जब वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो बाहर फेंकी सड़क पर देखी जा रही हैं। सबसे बड़ा ड्रामा तब देखा जा रहा है जब सीसीटीवी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा ड्रामा तब देखा जा रहा है कि बैटरी भी फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इस बिहार के चुनाव में क्या भाजपा कुछ रंग और गुल खिला पाएगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी तरह से ताकत झोंकी है। तो आज इसी पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि बिहार का जो चुनाव है उस बिहार के चुनाव से क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में फर्क पड़ेगा। तो इसको पूरी तरह से जानने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा। और आप मुझे आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप भी
QR कोड पर स्कैन करके मुझे आर्थिक मदद भी भेज सकते हैं। साथियों, अब आपको बताएंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया जाता है कि ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बहुजन विचारधारा की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा को लेकर चलने का काम करती रही है। आज भी भले ही कई बार की सरकार बीजेपी की बन गई, कई बार की सरकार सपा की बन गई, लेकिन कभी भी अभी भी वही दिक्कत है कि दलितों को और ओबीसी एसटी को अभी तक पूरी तरह से आरक्षण के साथ साथ उन्हें हल नहीं निकल पाया है। आज भी वही का वही जीवन जी रहे हैं, ना ही उनको मदद मिल पा रही है, ना ही उनको शरण मिल पा रही है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता रही होती तो मुझे कॉलेज मिल जाता, मुझे नौकरी मिल जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार बहन कुमारी मायावती जी का लोगों ने देखा है और कहा कि अगर ये मसीहा बन के उभरी है तो एक दिन शासक बन के भी जरूर उभरेंगे। तो बिहार के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जब मोहनिया पहुंचे, रामगढ़ पहुंचे, भभुआ पहुंचे और चैनपुर विधानसभा के अलग अलग चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास किए, तो उसके ठीक बगल में बक्सर जिला, बक्सर जो है कि जिला पड़ जाता है। बक्सर जिला का अगर बक्सर विधानसभा की बात करें तो वहाँ से अभिमन्यु मौर्य ने कहा कि हमें किसी को प्रचार कराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई बड़े से बड़ा नेता आए और प्रचार करे, बल्कि उस बिना प्रचार के भी अभिमन्यु सिंह मजबूत दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ की जनता मांग रही थी कि इस बार कोई भी मिश्रा पंडित ब्राह्मण नहीं आएगा, इस बार ओबीसी का कोई कैंडिडेट आया है जो उसको जिताया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि हर मोड़ पे, हर गली चौराहे पर बस एक ही बात चर्चा हो रही थी कि अभिमन्यु सिंह जीतेंगे। अभिमन्यु सिंह पहली बार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और अच्छी खासा वोट मिलेगा। लेकिन पहले चरण के मतदान में आपने देखा अभिमन्यु सिंह का बड़ा बोलबाला था, तो वहीं ददन पहलवान जो है, ददन पहलवान भी बहुत अच्छी तरह से वोट पाने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि वो ओबीसी हैं, यादव हैं, और लोग बता रहे थे कि यादव का भी भर के वोट मिला है और बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों का भी भर के वोट मिला है। साथियों, अब आपको बता दूं, सबसे बड़ी और निगाहें उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग और पूरे देश के लोग अगर नजर गड़ाए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहनिया विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, भभुआ विधानसभा, चैनपुर विधानसभा, करगहर विधानसभा, इन सारे विधानसभाओं पे सबसे ज्यादा नजर दिखाई दे रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता का एक मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, जिसमें मैंने देखा कि रैली जा रही है। उस प्रत्याशी को देखने के लिए, उस प्रत्याशी को जिताने के लिए कम से कम लगभग 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम दिखाई दे रहा था। लोग कह रहे थे कि क्या ये किसी नेता का, क्या ये किसी अभिनेता का जो है कि ये रैली है, क्या ये रोड शो किसी फिल्म स्टार का है? तो सच बता दो, किसी फिल्म स्टार का नहीं, बल्कि वहाँ के ज़मीनी हकीकत को लागू करने वाले, ज़मीनी हकीकत पर काम करने वाले नेताओं की भीड़ थी। साथियों, ओम प्रकाश दीवाना को आप लोगों ने देखा। ओम प्रकाश दीवाना को बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार एक ऐसे गायक को टिकट दिया, और ओम प्रकाश दीवाना जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से चुनाव में भागीदारी आजमा रहे थे, उनको तो कई जगह देखा हमने सिक्कों पे तोला गया। कई जगह हमने देखा कि उनको लोग कंधे पर बिठा के घुमाए, तो कहीं आप लोगों ने देखा कि उनकी पत्नी भी खूब मन से चुनाव वोट मांगती हुई नजर आई। तो इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें आकाश आनंद जी पहले ही मुसलमानों के कहने पर उन्हें माला पहनाते हैं। सोचिए, एक बड़े नायक को, एक बड़े नेता को अगर माला पहनाना हो तो जायज़ बनता है, लेकिन वहाँ ओम प्रकाश दीवाना को ही उन्होंने लोगों की बात मान करके विजय का माला पहना दिया। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना जी की सीट एकदम निश्चित रूप से निकलती हुई नजर आ रही है। 11 तारीख को मतदान है, देखना बाकी होगा क्या कुछ होता है। साथियों, रामगढ़ की जो सीट है पिंटू यादव, सतीश यादव को, क्योंकि सतीश यादव उस गांव के रहने वाले हैं, उस घर के रहने वाले हैं। सतीश यादव के चाचा जी कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन पिछले समय में बहुत कम वोटों से जब सतीश यादव की हार हुई थी तो लोगों ने बहुत दुख जताया था। और इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू को जिताने के लिए पूरी कायनात लग चुकी है। और कह रहे हैं लोग कि अगर हम इस बार किसी को भी मौका देंगे तो सिर्फ और सिर्फ सतीश यादव पिंटू को। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा सतीश यादव पिंटू के हर चौराहे पर, हर गलियों में नुक्कड़ सभाएं देखी गई थी। उस सारे नुक्कड़ सभा में कम से कम
हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुआ करते थे। इसलिए रामगढ़ की भी सीट फिक्स मानी जा रही है। और आपको बता दूं चैनपुर विधानसभा में से धीरज सिंह ने जिस तरह से अपना मोड़ दिखाया, वहाँ पे जब रामजी गौतम साहब और आकाश आनंद जी ने जिस तरह से वहाँ रैली की, तो बता दें कि छोटी सी नुक्कड़ सभा में कम से कम हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। साथियों ये बहुत बड़ी बात है। और आपने भभुआ विधानसभा का देखा, जब बहन कुमारी मायावती जी ने रैली करी तो लगभग 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे थे। और लोगों ने विश्वास जताया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन साथियों ये बहुत बड़ा मसाला है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि करगहर का जो विधानसभा सीट थी, करगहर विधानसभा में रोड तो जाम हुआ ही था, लेकिन किसी भी हालत में बताया जा रहा है कि भले ही अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इनके समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन पर काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन पर इसलिए चला है तो हर समय हमेशा अच्छे सोच की बात करती है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम अब की बार कभी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देंगे। साथियों समझिए, बहन जी ने फ्री में समर्थन देने से मना कर दिया है। और इस बार बताया जा रहा है कि अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ, अगर चोरी नहीं हुई, तो इस बार आरजेडी की सरकार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के समर्थन से बन जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि अगर आरजेडी को समर्थन मिल जाता है बहुजन समाज पार्टी का, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कोई फायदा होगा? इसलिए बहन कुमारी मायावती जी एक चाल चल सकती है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर सीट कम निकलती है तो बहुजन समाज पार्टी एक काम करेंगी कि वो भाजपा को समर्थन कर देंगी, और जब भाजपा को समर्थन कर देंगी तो बिहार में सरकार बन जाएगी भाजपा की, और उन्हीं भाजपा का समर्थन लेकर के उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी सरकार बना सकती हैं। साथियों समझिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता दिए हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर 10 भी सीट निकल जाती है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भाजपा को समर्थन करके, जदयू को समर्थन करके सरकार वहां बना देंगे, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा का समर्थन लेकर के वो सरकार बना लें। ये जो चल रहा था, जो लोगों के चीज़ें हैं, मैंने उसको बताने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं, लोग हमेशा कहते रहे हैं कि बहन जी हैं तो मुमकिन है, बहन जी हैं तो मुमकिन है। बहन जी के बारे में बताया जाता है कि बहन जी जिद्दी हैं, बहन जी जिद्दी हैं मगर मगरूर नहीं हैं। क्योंकि जब वो सड़क पे निकलती हैं या जब किसी रैली में जाती हैं तो सबके होश व हवास बंद हो जाते हैं। इतना तक कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, खास भतीजे होने के बावजूद जिस बुआ के गोद में वो बच्चा खेलता रहा, वो बच्चा भी अपने बुआ से बहुत डरता है। यानी हिम्मत नहीं होती है कि बहन कुमारी मायावती जी के सामने कोई बोल पाए। तो साथियों, रामजी गौतम साहब और आकाश आनंद जी एक साथ चल रहे हैं और अलग पहचान बनाना, अलग से काम कर रहे हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी की बने या न बने, लेकिन सरकार वहीं बनेगी। तो आपको बता दूं साथियों कि लगभग 120 से ज़्यादा सीट मिलने की संभावना आरजेडी को है, तो वहीं लगभग 70 से 75 सीटें मिलने की संभावना आपको बता दूं कि भाजपा को है, और 10 से 12 सीटें संभावनाएं बताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में के बाद बहन कुमारी मायावती जी को बिहार में मिल जाएगा। वही 10-12 सीट अगर समर्थन मिल जाए और भी दलों का, तो साथियों भाजपा की सरकार बन सकती है। लेकिन आरजेडी के जो खेसारी लाल यादव हैं, खेसारी लाल यादव की छपरा से सीट निकल जाएगी। क्योंकि खेसारी लाल यादव को जब लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे यदमुल्ला कहते हैं। अगर किसी का आवाज़ उठाने से, अगर मेरे आवाज़ उठाने से जो है कि फैक्ट्रियाँ लग सकती है,
मेरे आवाज़ उठाने से अगर बिहार की हालत बदल सकती है तो मैं हूँ यदुमुल्ला। बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदुमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूँ और पलायन रोकने की बात करता हूँ और ये मुझे यदुमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोज़गारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदुमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदुमुल्ला। मुझे पर आपको यदुमुल्ला स्वीकार कर लेते हैं साथियों, इसलिए बार बार कहना है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। और जिस तरह से जयप्रकाश सिंह की भर्ती उन्होंने कराई है, वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के चुनाव को बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे और मन से काम करेंगे। बाकी आपकी राय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।